मन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजा वर्णाय जाता सर्वास्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतन पुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। सो शुद्ध सबों हुई तमाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्म प्रेमी सुंदर साथी, आप सभी को प्रेम प्रणाम, सुप्रभात। अब आगे प्रसंग हम श्रवण करते हैं। बीतक प्रशिक्षण के माध्यम से हम सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवनी अब हम श्रवण करने जा रहे हैं। कल उनके प्राकट्य की चर्चा हुई, प्राकट्य का प्रसंग चला। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का प्राकट्य केवल घर के लिए नहीं, केवल उस स्थान के लिए नहीं, उस प्रदेश के लिए नहीं, वे कहते हैं लालदास जी महाराज, यह तो समग्र ब्रह्मांड के लिए बधाई का समय है, सबके लिए खुशी का अवसर है, आनंद का अवसर है। क्योंकि सद्गुरु जी अब वह शक्ति है और वो तत्व ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, तो जिस तत्व ज्ञान से आज तक न खुली हुई आंटी घुटी भी अब खुल जाएगी। ज्ञान का प्रकाश वो लेकर के आ रहे हैं और सारे संसार का जो अज्ञान है वो क्षण भर में नाश हो जाएगा, अज्ञान छट जाएगा, पर्दा हट जाएगा और सबको तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा के दर्शन होंगे, स्वयं का ज्ञान होगा, आत्मदर्शन होंगे। तो इस तरह से इसीलिए सद्गुरु जी के प्राकट्य ये सब के लिए बधाई का क्षण है। यह प्रसंग हमने सुना। अब आगे हम कहते हैं कि श्रवण करते हैं लालदास जी महाराज अब 26वीं चौपाई में कहते हैं,
जो दृष्टि सूपन जीव की, नहीं लखी मिने लगार, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। वह कहते हैं जो दृष्टि सुपन जीव की, नहीं लखी मिने लगार। जो स्वप्निक सृष्टि, जीव सृष्टि की दृष्टि किंचित मात्र भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, आज तक उनकी दृष्टि वो परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, ब्रह्मधाम के विषय में, आत्मा के विषय में जीव सृष्टि की दृष्टि लगती ही नहीं थी, रंचक मात्र भी, किंचित मात्र भी। लेकिन अब यहाँ आगे कहते हैं सो दृष्टि अखंड सुख में। ऐसी अल्प दृष्टि, अल्प ज्ञानी जीव भी अब ज्ञानी बन गए और उनकी दृष्टि खुल गई, वे परमात्मा के विषय में जानने लग गए। ऐसे जीव भी उनकी दृष्टि अखंड तक पहुंची, मतलब परमधाम को जानने लगे, परमधाम को समझने लगे, आत्मा परमात्मा क्या है ये जानने और समझने लगे, उसका अनुभव होने लग गया। कैसे कि सद्गुरु जी की कृपा प्रसाद से उन्होंने जो तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान प्रकट किया, उसके माध्यम से अब जीवों को भी अखंड सुख प्राप्त होने वाला है। इस तरह से अब तो प्राकट्य का समय चल रहा है, लेकिन लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, वो तो सभी जानते हैं ना घटना, तो प्राकट्य होते ही क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है, आगे की भी सब जानते हैं, क्योंकि अब ये घटित घटना है। इसीलिए लालदास जी महाराज वो इस तरह से समझाते हैं, सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। जिनकी दृष्टि आज तक क्षर में अटकी हुई थी, क्षर को भी पूरी तरह से समझ नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, ऐसी दृष्टि, तुच्छ दृष्टि, अल्प दृष्टि, वह भी अब अखंड सुख देखने लगी। और कहते हैं पहुंची नूर के पार। ऐसी दृष्टि जो आज तक अक्षर से ऊपर नहीं गई थी, वो अक्षर और अक्षर से पर, मतलब नूर के पार, अक्षर से भी पर उनकी दृष्टि पहुंची, मतलब उनका ज्ञान पहुंच गया, उन्हें अनुभव होने लगा। तो इस तरह से आगे चौपाई में कहते हैं कि यह शुद्ध जो ले आए रूह अल्लाह चौथे आसमान, तिन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। तो यहाँ क्या कहते हैं, यह शुद्ध जो ले आए, शुद्ध मतलब ज्ञान, समझ, यह शुद्ध जो ले आए, कौन लेकर के आए, यह ज्ञान, यह समझ कौन लेकर के आए, कहते हैं रूह अल्लाह, मतलब परमात्मा का, परमात्मा की प्यारी, परमात्मा की आत्मा, वो भी अतिशय निकट की और आनंद स्वरूपा शक्ति, इसको श्यामा जी कहते हैं। वो श्यामा जी ही अब यह शुद्ध, यह ज्ञान लेकर के आए। कहाँ से आए, तो चौथे आसमान। तो यह कते परंपरा में, कुरान में जिस तरह की बात की है, उसको समझा रहे हैं कि चौथा आसमान क्या है भाई। चौथा आसमान का मतलब है परम धाम, ब्रह्म धाम। क्या कहते हैं, चौथे आसमान मतलब प्रथम, यहाँ आसमान का मतलब है भूमि की बात है, कोई आकाश की बात नहीं है, स्थान की बात है। प्रथम स्थान है जिसको नासुत बोलते हैं, इस संसार को, इस पृथ्वी को नासुत बोलते, जो नाश होने वाला है। जो प्रकट हुआ तो वो नाश भी अवश्यम भावी है, नाश होने वाला है, इसको बोलते हैं नासुत। और इससे ऊपर जिस किसी भूमि की महिमा है, उसका नाम है, हम क्या बोलते हैं, बैकुंठ। उसको कतैव
परंपरा में बोलते हैं मलकूत। जो मलकूत उसको बैकुंठ, हम बैकुंठ बोलते हैं, लोग मलकूत बोलते हैं। तो लालदास जी महाराज कहते हैं यह दूसरा आसमान है। और तीसरा आसमान है जो अक्षर धाम, अक्षर ब्रह्म के स्थान को तीसरा आसमान कहा है, उसको कहा जबरूत, जबरूत कहा। और चौथा आसमान लालदास जी महाराज बताते हैं, चौथा आसमान मतलब परम धाम, उसी को कतेव पक्ष में कहा लाहूत। तो लाहूत क्या क्या हुआ? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, ये चौथा आसमान। और उसके अंदर मूल मिलावा को हाहूत भी कहते हैं। तो इस तरह से उनके शब्द की चर्चा यहाँ हो रही है। तो वे शब्द में उलझ जाते हैं, इसका भाव नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ कोई विवाद नहीं है। स्पष्ट उन्होंने बताया। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज वो तारतम्य लेकर के आए, ज्ञान लेकर के इस धराधाम में प्रकट हुए। कहाँ से? परम धाम से। वे कौन हैं? वह कहते हैं साक्षात अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति स्वयं राधा जी है, स्वयं श्यामा जी है। श्री कृष्ण को श्याम कहते हैं और श्याम की अर्धांगिनी उन्हें श्यामा कहते हैं। श्री कृष्ण की अर्धांगिनी राधा जी, श्री कृष्ण श्याम हैं और उनकी अर्धांगिनी, उनकी आह्लादिनी वही तो श्यामा है। वही श्यामा ही यह शुद्ध लेकर के आए, ये ज्ञान लेकर के यहाँ पर प्रकट हुए। अब तीन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। यहाँ तीन सेती मतलब इसका दो अर्थ कर सकते हैं। तीन सेती मतलब उनसे अथवा उससे। उनसे बोलेंगे तो सद्गुरु से, सद्गुरु के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त हुआ और उस ज्ञान के द्वारा सबको पहचान हो गई, त्रिगुण को भी पहचान हो गई, परमात्मा के विषय में, धाम के विषय में, अखंडता के विषय में। और दूसरा अर्थ करें तो तीन सेती मतलब उस ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तारतम्य के द्वारा पहचान। प्राप्त मतलब पहचान। तीन सेती प्राप्त भई, प्राप्त मतलब पहचान हुई। यहाँ पहचान के अर्थ में प्राप्त है। तो सद्गुरु जी के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से अब पहचान हो गई। क्या? त्रिगुण सृष्टि पहचान। अब इसका भी दो अर्थ करते हैं विद्वत जन। ये प्रशिक्षण परंपरा में इसको समझने जैसा है। त्रिगुण सृष्टि पहचान, एक तो तारतम्य ज्ञान से ये त्रिगुण की पहचान हो गई, मतलब तीनों गुण, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीन सृष्टि की पहचान हो गई। और ये भी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में भी जान गए, यह भी अर्थ। और दूसरा भी अर्थ ज्ञानी जन करते हैं, ये त्रिगुणों को भी परमधाम के विषय में, परमात्मा के विषय में जानकारी हो गई। ये त्रिगुण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्या है? सतगुण प्रधान है भगवान विष्णु, रजगुण प्रधान है भगवान ब्रह्मा जी और तमोगुण प्रधान है भगवान शंकर। इसलिए इनको त्रिगुण कहा जाता है। तो उनकी सृष्टि भी त्रिगुणमयी सृष्टि है। यह विश्व ब्रह्मांड त्रिगुणमयी है। तो इस ज्ञान के द्वारा त्रिगुणों को भी पहचान हो गई, त्रिगुण को भी परमात्मा के विषय में पहचान हो गई। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो अब हम पहुंचते हैं 28वीं चौपाई में। तो 28वीं चौपाई में कहते हैं तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहो आगे सैयनो, ये चर्चा सब ऊपर। यहां देखो तीन है ना, ये दीर्घ तीन है, ये दीर्घ तीन नहीं है, रस्व तीन है। उसको रस्व बनाना। यह दीर्घ तीन का अर्थ होता है तीन, संख्यात्मक तीन। दीर्घ तीन मतलब वो संख्या है, और रस्व तीन का मतलब उन। तो इसलिए यहाँ ये
मिस्टेक है तो 3 इसको ह्रस्व बनाना चाहिए। 3 स्वरूप की वितक, 3 स्वरूप की वितक, 3 स्वरूप नहीं 3 स्वरूप। इसको उच्चारण में भी भेद होता है। जैसे दीर्घ होगा तो कैसे उच्चारण करते हैं, 3 ऐसे करते हैं, और ह्रस्व होगा तो 3 स्वरूप की वितक, उसको जल्दी बोलना चाहिए। तो 3 स्वरूप की वितक, उन स्वरूप की, यहाँ 3 स्वरूप, पहले जो श्री 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 तीनों स्वरूप की वितक, ये नहीं है, यहाँ वो 3 स्वरूप की वितक का मतलब उन स्वरूप की वितक। अभी तक जो चर्चा चल रही है किनके विषय में, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में जो चर्चा चल रही है, प्रसंग चल रहा है, वही स्वरूप देवचंद्र जी महाराज की जो वितक है, वृतांत है। कहाँ से कहाँ तक, तो कहते हैं जन्म से लेकर, जन्म से प्राकट्य से लेकर के पूरी जीवनी अब हम श्रवण करते हैं, अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं। कहते हैं सो कहो आगे सैयनो, हे सुंदर साथ जी, हे सुज्ञ श्रवण करने वाले, हे श्रोताजन, हे ब्रह्म सृष्टि। यहाँ सय्यन मतलब सुंदर साथ जी, ब्रह्म मुनि इस अर्थ में है। तो हम यह सबको समेटते हैं, सभी श्रोताजन को वो समझा रहे हैं, सभी सुंदर साथ को समझा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, सो कहूँ आगे सैयनो, अब जन्म से लेकर के मैं संपूर्ण वितक, संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण हकीकत मैं सुनाने जा रहा हूँ। ये चर्चा सब ऊपर, ये चर्चा कैसी है, सब ऊपर मतलब सबसे श्रेष्ठ है, सब ऊपर मतलब सबसे श्रेष्ठ है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है, या ऊपर मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ चर्चा है, जिसको अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं जब वय वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरा भरतार। अब प्रारंभ करते हैं, अब जीवन लीला शुरुआत करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो किसका, जब वय वर्ष 11वां, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आयु, वय मतलब आयु, उम्र, जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आयु कितने 11 वर्ष की हो गई। उससे पूर्व भी कई घटनाएं हैं, लेकिन इस वितक में उसकी चर्चा नहीं है। दूसरी वितक में इसकी चर्चा अवश्य की है, लेकिन यहाँ 11 वर्ष के बाद की चर्चा लालदास जी महाराज कर रहे हैं। जब वय वर्ष 11वां तब मन उपजो विचार, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब 11 वर्ष के हुए तब उनके मन में ऐसा विचार पनपा, विचार प्रकट हुआ, विचार उद्भव हो गए। क्या कि मैं कौन, ये चौपाई याद करना, मैं कौन, कहाँ थे आया और कहाँ मेरा भरतार। उनके मन में जब 11 वर्ष की उम्र थी, देखो तुम्हारी उम्र में सद्गुरु जी यहाँ अपने आप को प्रश्न करते हैं, स्वयं को पूछते हैं। क्या पूछते हैं, मैं कौन हूँ। देखो ये सब ध्यान देने की बात है। मैं कौन हूँ वो पूछते हैं, यह सनातन प्रश्न है। सभी को यह प्रश्न अपने अंदर उठने चाहिए कि मैं कौन हूँ। सद्गुरु जी ने स्वयं को पूछा, मैं कौन हूँ। और कहते हैं कहाँ से आया, कहाँ थे आया मतलब मैं कहाँ से आया। हाँ, वो शरीर की बात नहीं पूछ रहे हैं, शरीर के विषय में उनकी जिज्ञासा नहीं है। वो जानते थे शरीर तो, यह पिंड तो माता पिता के द्वारा इसका जन्म हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना चेतन शक्ति, जो आत्मा जिसको बोलते हैं, ये शरीर जो चलाता है,
एक तत्व है जो इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक यह शरीर चलना फिरना, हिलडुल करना, खाना पीना सब करेगा, बोलना सब, देखना सुनना सब करेगा। लेकिन वो एक तत्व जब निकल जाने के बाद यह शरीर कुछ नहीं, ये जड़ बन जाएगा। तो उसके विषय में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज प्रश्न करते हैं। जैसे यही प्रश्न आदि शंकराचार्य भगवान ने भी किया था, मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, मेरी माता कौन है, पिता कौन है, आदि प्रश्न उन्होंने भी किया था। जो महापुरुष हो गए, दिव्य आत्मा हो गए, उन्होंने ये प्रश्न किया स्वयं को। तब प्रश्न करने के बाद में उसकी खोज के लिए परिश्रम करने लगे, साधनाएं करने लगे, तपस्या करने लगे, तब जाकर के उनको आत्मानुभव होने लगा। हमारे अंदर आत्मा तो है, हम स्वयं आत्मा स्वरूप है, हम कहते भी है, पढ़ते भी है, बोलते भी है, सुनते भी है, सुनाते भी है, लेकिन हमें अनुभव कहाँ है, अनुभव बिल्कुल नहीं है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं यह सुनने सुनाने से, प्रवचन से यह आत्मानुभव होने वाली वस्तु, आत्मा ये अनुभव में आने वाली चीज नहीं है। आत्मा को उपलब्ध होने के लिए वो साधना जरूरी है, ध्यान जरूरी है, तपस्या जरूरी है, स्वयं के अंदर डूबना जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है। तो स्वयं सद्गुरु जी ये पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन, कहाँ थे आया, मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, मैं कहाँ से आया हूँ, यह संसार में मैं कहाँ से आया, इससे पूर्व मैं कहाँ था, आदि आदि वो प्रश्न करने लगे। कहाँ मेरो भरता, किसी का घर है तो घर का मालिक होगा, किसी की जमीन है तो जमीन का भी मालिक होगा। तो सद्गुरु जी ने सोचा कि सबके अलग अलग मालिक हैं, तो ये पूरे विश्व ब्रह्मांड की भी तो कोई मालिक होंगे, ये शरीर को बनाने वाला तो कोई होगा, माता पिता तो एक निमित्त है, लेकिन इसके मूल कारण वो ब्रह्म, वो परमात्मा कहाँ होंगे, वो कहाँ रहते होंगे, वो हमारे स्वामी हैं, मेरे भरतार मतलब मेरे मालिक, मेरे स्वामी, वो कहाँ रहते हैं। पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर। सबको पूछते हुए चलने लगे। यहाँ परदेश का मतलब कोई देश, दूर देश की बात नहीं है। अभी तो उनकी आयु 11 वर्ष की है, कहीं उमरकोट से बाहर कहीं गए नहीं थे, मारवाड़ से कहीं बाहर गए नहीं थे, फिर भी यहाँ परदेश कहने का मतलब क्या है कि वहीं इर्द गिर्द, वही आसपास, उमरकोट के आसपास जहाँ भी ज्ञानी जन मिलते, जहाँ संत मिलते, जहाँ साधु मिलते, जहाँ पंडित पुजारी मिलते, उनको लगता कि हाँ यह प्रश्न इनके सामने प्रकट करने जैसा है, इनके सामने जिज्ञासा रखनी चाहिए। उनको जैसे जब भी लगता वो प्रश्न रखते, सबको पूछते हुए फिरते, वही आसपास गांवों में पूछते हुए, पूछत फिरे परदेश में, कहाँ है परमेश्वर, सबको पूछते कि परमेश्वर कहाँ है, मतलब परमात्मा वो कहाँ रहते हैं, वो उनका पता मुझे बताइए, मेरे विषय में बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं। यही प्रश्न वो करते हुए चलते थे। ये कितनी बड़ी बात है सुंदर साथ जी कि 11 वर्ष का जो बालक, 11 वर्ष की आयु में जो बालक है, आयु का बालक आज यह प्रश्न कर रहा है कि मैं कौन हूँ, जबकि हमारी उम्र बीत जाती है, फिर भी यह प्रश्न हमें कभी नहीं आते। बस हम खाते पीते मौज मस्ती, बस मौज मस्ती हम समझते हैं, ऐसा मौज मस्ती है नहीं। बस सांसारिक
सुख में, सांसारिक सुविधाओं में हम ऐसे रचे पचे हैं, वास्तविकता की ओर, सत्यता की ओर, यथार्थता की ओर, हकीकत की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। लोग आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, प्रति क्षण देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं। घर के लोग मर रहे हैं, गांव के लोग मरते हुए जा रहे हैं, समाज में लोग मर मर करके जा रहे हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, किंतु हमें कभी ये ध्यान नहीं आता कि एक दिन हमें भी मरना है, एक दिन हमें भी जाना है, ये संसार को छोड़ करके, ये शरीर को परित्याग करके। जिस शरीर के ऊपर, शरीर के प्रति हमारा इतना अधिक आसक्ति, इतनी अधिक आसक्ति है, लगाव है, उसको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा, तो हमें जाना कहाँ है ये हमें कभी हम विचार नहीं करते। इसीलिए शास्त्र में, इसीलिए संत जन, ज्ञानी जन हमें अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, मूढ़ जीव कहते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है, हमारा भान नहीं है। जैसे हम परदेश में गए किसी कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यापार बिजनेस के, व्यवसाय के लिए, एक दिन लौट करके अपने घर में जाना पड़ता है। लेकिन यह संसार भी तो हमारा परदेश है, उसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं है। हम परदेश में आए हैं, किसी कारण से आए होंगे, लेकिन जान लौटने से पूर्व हमारा पता तो पता चले, हमारा ठिकाना पता चले, ये शरीर के विषय में हमारा ज्ञान हो, आत्मा के विषय में ज्ञान हो, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि के विषय हमारा ज्ञान हो, यह आवश्यक है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार इसकी चर्चा की है कि स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अरे संसार में जन्मे, खेल कूद किया, शादी विवाह की और व्यापार बिजनेस व्यवसाय किया, कमाया, सब एकत्र किया, लेकिन जाते जाते हमारे पास कुछ भी तो नहीं रहेगा, हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो कुछ तो वस्तु होगी, साथ में ले जा सकते हैं, उसकी भी हमें कमाई करनी चाहिए। बाकी तो जन्म लिया और व्यवहार किया, फिर वृद्ध हो गए, मर गए, जीर्ण शीर्ण हो गए। यह तो पशुओं का भी तो यही चलन है, पशुओं का भी तो यही व्यवहार है। पशु भी तो जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खान पीन, आहार विहार, सोना जागना सब पशु भी तो करते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु में क्या भिन्नता है, क्या अंतर है? तो कहते हैं जब धर्म के विषय में जागृति आ जाएगी, शरीर की शुद्धि होगी और आत्म भाव में प्रतिष्ठित होंगे, धर्म जीवन में आ जाएगा, हृदय शुद्ध होगा, स्वयं के विषय में, परमात्मा के विषय में, हमारा मूल घर परम धाम के विषय में सब जानकारी होगी, तो हम पशु से भिन्न कहे जा सकते हैं। बाकी तो पशु और हम मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए ये स्वयं को प्रश्न करना चाहिए। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पूछत फिरे परदेश में, सबको पूछते हुए सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज चल रहे हैं। कहाँ है परमेश्वर जिन सबको पैदा किया, सो कहाँ है सब ऊपर। देखो, हमें लगता है हमें माता पिता ने पैदा किया, ये शरीर पिंड माता पिता के द्वारा, लेकिन माता पिता को वो शक्ति किसने दी, वो सामर्थ्य किसने दी, और ये संसार किसने बनाया, माता पिता को किसने बनाया, ये सब देखते जाएंगे, इसके ऊपर 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 ध्यान देते जाएंगे, तो हम समझ सकते हैं ये संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड ये निर्माण करने वाले और कोई नहीं, एकमेव परमात्मा है। मनुष्य के शक्ति की बात नहीं है, सामर्थ्य की बात नहीं है। इसीलिए वो जिन सबको पैदा किया, जिन्होंने सबको पैदा किया, सबको जन्म दिया, ये सबको निर्माण जिन्होंने किया, सो कहाँ है सब ऊपर। तो वो कहाँ रहते हैं? ये सबके ऊपर, सबके प्रमुख, सबके कारण में यह अर्थ में है, जो सबके कारण स्वरूप है वो परमात्मा,
सबके मूल परमात्मा है, लेकिन वो रहते कहाँ पर है, उनका स्थान कहाँ पर है, यह प्रश्न करते हुए चल रहे हैं। और इसके जवाब में लोग क्या कहते हैं, कोई कहे वह घट घट है व्यापक संसार, तब जानिया वो निकट यही ग्रहों में सार। तब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है लोगों के द्वारा। क्या कहते हैं, तो कहते हैं कोई कहे वो घट घट। उनके प्रश्न क्या है, वो कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो इसका जवाब देते हुए कहते हैं कोई तो क्या बोलते हैं, वो घट घट में है, मतलब सबके हृदय में वो व्यापक है, सबके हृदय में विराजमान है, वो बाहर ढूंढने से मिलते नहीं है, सबके हृदय में, घट घट में मतलब सबके हृदय में वे बैठे हुए हैं, और है व्यापक संसार। और कहते हैं कोई क्या कहते हैं कि व्यापक संसार, कोई तो कहते कण कण में है। ये संसार भर में जहाँ अनुभव करना चाहें तो हरेक वस्तु में वही परमात्मा हमें दर्शन होंगे, परमात्मा के वही विद्यमान दिखाई देंगे। यही उत्तर देते हैं। कोई तो कहते सबके अंदर, सबके हृदय के अंदर घट घट में वही बैठे हुए हैं, और कोई कहते हैं वो व्यापक है, संसार में कण कण में वे व्यापक है। यही तो श्रुति में भी कहा कि सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब ही तो ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। तो वही कहते हैं देखो ये संसार ही तो ब्रह्म है, यहाँ कण कण में ब्रह्म समाया हुआ है, परमात्मा का निवास है। ऐसा उत्तर देते हैं। तो तब जानिया वो निकट, तब सद्गुरु जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज जानिया मतलब समझ गए। क्या, वो तो निकट है, निकट मतलब बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल पास में। ओहो, परमात्मा तो पास में है, निकट है। मैं तो सोचता था बहुत दूर होंगे, बहुत दूर रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तब जानिया, वे समझ गए, उन्होंने जाना क्या, वह परमात्मा निकट है, मेरे पास में है, बिल्कुल ही निकट है, पास में है। यही ग्रहों में सार, बस मैं अब यही ग्रहण करता हूँ, यही मैं मानता हूँ कि परमात्मा को तो हमारे अंदर ही है, और चाहे तो कण कण में व्याप्त हैं, बस मैं उनको, उनका अनुभव करना चाहता हूँ। मैं ये सार मतलब यह सार वस्तु में ग्रहण करूँ। यह निष्कर्ष क्या है कि परमात्मा तो घट घट में है, कण कण में है, मैं उनका अनुभव करूं, वे तो अति निकट हैं, मैं उनका अनुभव करूं, यही ग्रहण करूं। एक देहुरा तहां रहे, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, आगे यहाँ विराजते दई प्रदक्षिणा उस ठाम। तो अब लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी, सदगुरु जी क्या करते हैं, वो समझा रहे हैं। एक देहुरा तहां रहे, कहाँ, तहां मतलब कहाँ, उमरकोट में। उनका गांव कौन सा है, उमरकोट। उमरकोट में एक देहुरा मतलब मंदिर, एक मंदिर वहां पर था। कौन सा मंदिर, तामे मूर्ति पिंगल श्याम, वो श्री कृष्ण जी का मंदिर था। उसमें मूर्ति कैसी थी, पिंगल श्याम की मूर्ति थी, श्री कृष्ण जी की पिंगल श्याम। श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण की मूर्ति थी। कैसी, पिंगल मतलब वो पीतांबरधारी पीले कलर की मूर्ति, पिंगल श्याम। इसीलिए कहा न, वंशी विभूषित करान नवनीर दावाद, पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्टाद। वो पीतांबर धारण किए हुए,
पीला पीतांबर धारण किए हुए उस श्री कृष्ण जी की स्वभाव का वर्णन, स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में हम समझ सकते हैं। वही पिंगल मतलब श्री कृष्ण जी की मूर्ति किस प्रकार की है, पीले पीतांबर धारण की हुई वो पिंगल श्याम की मूर्ति उस मंदिर में है। तामे उस मंदिर में मूर्ति किसकी, श्याम की। और कैसे श्याम, पीले श्याम मतलब पीतांबर धारण किए हुए श्याम। हाँ, आगे यहाँ विराजते, आगे यहाँ विराजते मतलब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज उस मंदिर में पहुँचते और उस मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने बैठ जाते। आगे यहाँ विराजते, विराजते मतलब बैठ करके अब ध्यान लगाते, चिंतन करते। वही प्रश्न, जो प्रश्न दिल दिमाग में, मन मस्तिष्क में उठे हुए प्रश्न, उसके समाधान के लिए, उत्तर के लिए आप श्री कृष्ण जी, पिंगल श्याम श्री कृष्ण जी की मूर्ति के समक्ष बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। वही जिज्ञासा रख करके ध्यान लगाते हैं। दई प्रदक्षिणा उस ठाम, थोड़ी देर ध्यान में बैठे और फिर प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा वे लगाते थे। और कहते हैं लई लोटा घर से चले, दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे, आवे न मन में लाज। अब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं, लई लोटा घर से चले, लोटा लेकर के घर से निकलते थे। जैसे वहाँ कोई कुआं हो, कोई नदी हो, जहाँ पानी की सुविधा हो, वहाँ जाते, अपने साथ में लोटा आदि कोई पानी के लिए साधन लेकर के घर से निकलते। दंत धावन के काज, या दंत धावन का मतलब शौच क्रिया, शौच क्रियादि के लिए वे घर से लोटा लेकर के निकलते थे और शुद्ध आकार करके फिरे। वहाँ जाकर के शौच आदि किया, स्नान आदि किया, शुद्ध आकार को, पवित्र आकार मतलब शरीर, यहाँ शरीर के अर्थ में है। इस आकार को वो पवित्र करके और लौटते थे। उनका मन तो पवित्र था ही, और इस तन को भी स्नान करा करके शुद्ध करते थे। और कहते हैं आवे न मन में लाज। अब यहाँ लाज मतलब संकोच, लाज मतलब शर्म। उनको वो क्या करते थे, प्रातःकाल जल्दी उठे और जल्दी से तड़ाग नदी आदि में गए और वहाँ स्नान आदि किया, फिर पवित्र होकर के मंदिर में जाते, ध्यान लगाते, प्रदक्षिणा करते, पूजा पाठ करते। यह उनकी दिनचर्या थी। ऐसा करते हुए उन्हें कभी संकोच नहीं होता था, कभी शर्म नहीं आती थी। आज तो, आज की युवा पीढ़ी, इनको बोले तो वो क्या बोलते हैं कि हमें तो शर्म आती है, मंदिर जाते हुए शर्म आती है, पूजा पाठ करते हुए संकोच होता है। क्यों? हमारे फ्रेंड सर्कल क्या बोलेंगे, हमारे दोस्त वगैरह क्या बोलेंगे। एक ये तो भक्त हो गया। अभी के यंगस्टर ही नहीं, बड़े जिसकी उम्र हो चुकी है, ऐसे लोग भी मठ मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, ध्यान लगाना आदि से विमुख होते हैं। उनको पूछे क्यों नहीं करते, तो कहते हमें तो संकोच होता है, शर्म आती है। लोग बोलते हैं अरे ये तो भगत हो गया, इसीलिए हमें संकोच आती है, शर्म आती है। अरे सुंदर साथी, इसमें क्या शर्म की बात है, ये क्या कोई खराबी है? यही तो जीवन का लक्ष्य है, यही तो सद्मार्ग है। हम अनेक ऐसे खराब कार्य करते हुए शर्माते नहीं हैं। हमें शर्माना वहाँ चाहिए जो अखाद्य पदार्थ हम खाते हैं,
जो न खाने वाली वस्तु जो शास्त्रों में वर्जित है, हम मनुष्य के लिए जो वस्तु नहीं है, ऐसे अखाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उसमें हम शर्म नहीं करते। अपेय पदार्थ पीते हैं, उसमें शर्म नहीं करते। न करने वाला कार्य हम करते हैं, उसमें हम शर्म नहीं करते। लेकिन जो करने वाला कार्य है, जो महान ऋषियों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, जो मार्ग बताया, जो उपदेश दिया, जीवन कल्याण का एकमात्र उपाय, वो करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए हमें शर्म आती है। यही तो हम सभी की रीत है, इसलिए हम अज्ञानी जीव है, हमारी दृष्टि खुली नहीं है। आज अभक्ष्य पदार्थ क्या क्या है वो हमें नहीं खाना चाहिए। कोई खाए कभी तो हमें शर्म आनी चाहिए, संकोच आना चाहिए। अरे लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग की क्या परमात्मा देख रहे हैं, हमें क्या परमात्मा समझ रहे होंगे, उसमें हमें शर्म आनी चाहिए। जैसे अपेय पदार्थ है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू आदि, शराब आदि पीते हुए हमें शर्म आना चाहिए, संकोच होना चाहिए। मांस भक्षण करते हुए हमें शर्म आनी चाहिए, संकोच होना चाहिए। किसी की निंदा करते हुए शर्म आनी चाहिए, संकोच होना चाहिए। किसी की बुराई करते हुए हमें संकोच आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। किसी की भलाई करते हुए हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। मंदिर में जाते हुए प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रदक्षिणा करते हुए प्रसन्नता होनी चाहिए, भजन भक्ति दान पुण्य आदि करते हुए हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल उल्टी बात है, न करने योग्य काम करते हुए हमें संकोच नहीं होता, न बोलने वाली वाणी वचन बोलते हुए हमें संकोच नहीं होता, न खाने वाली वस्तु खाते हुए हमें संकोच नहीं होता, अपेय पदार्थ न पीने वाली पदार्थ वस्तु पीते हुए हमें शर्म नहीं आता। लेकिन जो करने योग्य है, मीठी वाणी बोलते हुए संकोच, अच्छे कार्य करते हुए संकोच, मठ मंदिर में जाकर के ध्यान भजन भक्ति पूजन आदि करते हुए संकोच, यह हम अज्ञानी जीवों का लक्षण है। आज तो फैशन हो गया, विवाह आदि पार्टी इत्यादि में शराब पीना एक फैशन हो गया, सिगरेट पीना फैशन हो गया। अरे सुंदर साथ जी, उसमें शर्म होनी चाहिए। अंडा आदि मांस मछली खाते हुए शर्म आनी चाहिए। हम मनुष्य की यह दशा कैसे हो गई? हम तो परमात्मा की संतान है, हम ऋषि के पुत्र हैं। तो ऐसे ऋषि पुत्र होते हुए, परमात्मा के पुत्र, परमात्मा के उनकी संतति होते हुए हम ऐसा अभक्ष्य पदार्थ कैसे भक्षण कर सकते हैं? अपेय पदार्थ कैसे खा सकते हैं? न करने योग्य कार्य कैसे कर सकते हैं? दूसरों की निंदा चुगली इत्यादि हम कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने में हमें संकोच आना चाहिए, लेकिन हमें सद्कार्य करते हुए संकोच आता है। यह कल्याण के मार्ग में बाधक है या अवरोध है? हमें ऐसे सद्कार्य करते हुए कभी भी संकोच नहीं आनी चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं आवे न मन में लाज। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को सुबह जल्दी उठ करके स्नान भजन पूजन आदि करने में कोई संकोच नहीं, मंदिर में जाकर के ध्यान करने में कोई संकोच नहीं, प्रदक्षिणा करने में कोई संकोच नहीं। जो भी दुखी गरीब उनको दान पुण्य, जरूरतमंदों को दान पुण्य करने में उनको कोई शर्म नहीं। बस वो निसंकोच होकर के और करते रहेंगे ऐसा कार्य। तो आगे कहते हैं नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पोहरा, फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोरा। आगे लालदास जी महाराज क्या बता रहे हैं? नित्य इत प्रदक्षिणा, उस मंदिर में जाकर के सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं? नित्य प्रति प्रदक्षिणा देते हैं। और क्या कहते हैं? देवे एक पहर, एक प्रहर, पहर मतलब एक प्रहर तक प्रदक्षिणा देते हैं। एक प्रहर मतलब कितना समय होता है? 3 घंटा। देखो
24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? एक प्रहर में 3 घंटे। तो वे जल्दी उठ करके जाते और एक प्रहर तक वहां प्रदक्षिणा देते। तो इसको कई स्थान में ये भी कहा है कि वे प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक प्रदक्षिणा करते थे, और कई स्थान में प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक भी कहा है। तो एक प्रहर कुल मिलाकर के एक प्रहर वे प्रदक्षिणा करते थे। सुबह नहा धो करके जल्दी जाना, और यहाँ हम 6 से 9 बजे तक का समय हम लेंगे तो उचित होगा। सुबह कहीं बाहर जाकर के नहाना धोना, फिर 6 बजे मंदिर में पहुंचना, फिर 6 से 9 बजे तक उस प्रहर में फिर वो प्रदक्षिणा देते, ध्यान करते आदि देवे एक प्रहरा। तो इस तरह से एक पहर 6 से 9 बजे तक उनका यही कार्य चलता था। फिर दंडवत करते मेहनत करे अति जोरा। तो दंडवत प्रणाम करते, प्रदक्षिणा तो करते ही, फिर बाद में दंडवत प्रणाम करते हुए वे मेहनत करे अति जोरा, खूब मेहनत करते, खूब परिश्रम करते। तो दंडवत प्रणाम, दंडवत मतलब क्या? दंड बोलते हैं लकड़ी को, तो लकड़ी की तरह प्रणाम करना, मतलब लकड़ी जैसे जमीन में रख दो तो पूरा लकड़ी पूरा स्पर्श करती है जमीन को, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से शरीर को पूरी लकड़ी की तरह, डंडे की तरह ही लेटा देना, वो दंडवत प्रणाम है। पूरी लकड़ी की तरह सो जाना मतलब पूरे लेट जाना, मुंह नीचे करके जमीन के तरफ मुंह करके लेट जाना पूरी तरह से, वही दंडवत प्रणाम है। पूर्ण रूप से समर्पण, प्रणाम मतलब क्या है? पूर्ण रूप से नमन करना, नतमस्तक होना, समर्पण भाव, अपना कुछ नहीं, संपूर्ण समर्पित कर देना, नमन करना, वो दंडवत प्रणाम इस तरह से करते थे। फिर दंडवत करते मेहनत करते अति जोरा। तो दंडवत उसमें भी अब साष्टांग दंडवत भी बोलते हैं। साष्टांग दंडवत, एक तो दंडवत हो गया, दूसरा दंडवत तो है लेकिन साष्टांग। साष्टांग मतलब स अष्ट अंग, स अष्ट अंग, अष्ट अंगों के साथ में, इसलिए साष्टांग। तो अष्ट अंगों के साथ में मतलब 8 अंग क्या क्या है, इसमें भी अलग अलग बात है। तो फिर दंडवत करते मेहनत करते अति जोर, साष्टांग दंडवत क्या क्या है? साष्टांग में एक तो ये ललाट है, जैसे स्पर्श करते हैं तो ये ललाट यह जमीन में टिकनी चाहिए, और दूसरा ये नासिका जमीन में, नासिका से स्पर्श होना चाहिए। तीसरा है यह चिबुक, ये ठुड्डी बोलते हैं, इसको संस्कृत में चिबुक बोलते हैं, यह स्पर्श होना चाहिए। चौथा यह छाती उर, यह छाती स्पर्श होना चाहिए। और पांचवा है उदर, उदर मतलब पेट स्पर्श होना चाहिए। और छठवें में ये घुटना, ये घुटना ये स्पर्श हो। और साथ में क्या है? हाथ, ये हाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कोहनी से हाथ तक, ऐसे ये 7वां भाग हो गया। और 8वां है पाद तल, मतलब पैर का तलवा, ऐसे मतलब पैर के ऊपर का भाग ऐसे नहीं करते, पैर का तलवा ऐसे टेक करके, तो इस तरह से वो करते हैं। क्या क्या हुआ? यह ललाट मतलब
यह भाल प्रदेश, तो इसको भाल प्रदेश बोलते हैं, ललाट बोलते हैं। दूसरा नाक है, तीसरा चिबुक है, चौथा छाती है, पांचवा उर है, उर पेट नाभि प्रदेश, और उसके बाद में यह घुटना, और सातवां क्या है, हाथ, आठवां पैर। ये मैं कल पूछूंगा, ठीक है। ये षष्ठ अंग, तो इस तरह से बोलते हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम हो गया। तो इस तरह से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज यहाँ वो साष्टांग की बात नहीं कर रहे, वो दंडवत की बात कर रहे हैं। दंड की भांति, दंड की भांति मतलब कोई शरीर का सभी भाग, मतलब यह आगे का सभी भाग दंड के समान वो हो करके प्रणाम करे, तो वो दंडवत प्रणाम। इस तरह से मेहनत करते थे। तो फिर दंडवत करते, मेहनत करे अति जोरा। इस तरह से मेहनत करते थे। अभी यहीं रखते हैं, तो फिर आगे का प्रसंग हम कल से श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सभी को प्रणाम। मेहनत करे अति जोरा, नित्यायित प्रदक्षिणा, देवे एक पोहरा, फिर दंडवत करते, मेहनत करे अति जोर, मेहनत करे अति जोर।